नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की। हमारी ये ऑडियो सीरीज चल रही है बीएड सेकंड सेमेस्टर में जो पेपर होता है इतिहास शिक्षण અને टीचिंग ऑफ हिस्ट्री, उसका सेकंड અને थर्ड लेक्चर है इतिहास के उद्देश्य एवं क्षेत्र बताइए, ये हमारा क्वेश्चन है। दोस्तों इसी पर आज हम बात करेंगे, इसी पर डिस्कस करेंगे कि सुप्रसिद्ध विद्वान जो मुलर है, मुलर ने इतिहास के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए लिखा है। और क्या लिखा है कि इतिहास के द्वारा हम अपने काल की क्रियाओं घटनाओं का अर्थ लगा सकते हैं। मतलब इतिहास से हम ये जान सकते हैं कि कौन सा साल चल रहा था, कौन सा काल चल रहा था, कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन सी क्रियाएं हुई, उनका हम अर्थ लगा सकते हैं इतिहास के माध्यम से। अब इतिहास शिक्षण के अभाव में अन्य सारा अध्ययन अध्यापन अपना कोई विशेष अर्थ नहीं रख पाता, क्योंकि इतिहास को यदि हम नहीं पढ़ पाएंगे या शिक्षण उसका नहीं पढ़ा पाएंगे तो उसके अभाव में दोस्तों क्या होगा कि सारा अध्ययन पढ़ना लिखना और अध्यापन का अपना कोई विशेष अर्थ नहीं रहता पाता। क्योंकि इतिहास हमारे सम्मुख वर्तमान के रहस्य का स्पष्टीकरण का प्रस्तुत करता है। उसने इतिहास के दो प्रमुख उद्देश्यों का प्रतिपादन किया है, जिसकी बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध विद्वान मुलर। अब बात करें, उन्होंने पहली बात बोली है कि इतिहास के अध्ययन अध्यापन के माध्यम से वर्तमान का रहस्योद्घाटन करना, यानी इतिहास के अध्ययन अध्यापन के माध्यम से, यानी कि इतिहास को पढ़ना और पढ़ाने, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, रहस्य जो पुराने प्राचीन रहस्य है उनको हम निकाल सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही है कि इतिहास के संयोग से अन्य विषयों के भी अध्यापन को समझने का सफल प्रयास करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य है कि हम इतिहास यदि हम पढ़ेंगे तो पढ़ने और पढ़ाने के साथ साथ में हम क्या कर सकते हैं, माध्यम से पढ़ने पढ़ाने के माध्यम से वर्तमान का जो रहस्य है उसका उद्घाटन कर सकते हैं। पुराना प्राचीन जो रहस्य है उसका हम अभी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बात उन्होंने बोली कि इतिहास के संयोग से अन्य विषयों को भी अध्ययन को समझने का सफल प्रयास करना। इतिहास के संयोग, इतिहास यदि हम पढ़ेंगे तो जितने अन्य सब्जेक्ट हैं, अन्य विषय हैं, उनका अध्ययन को भी हम क्या कर सकते हैं, समझने में सफलता हासिल कर सकते हैं। आगे बात कही है मिस डुमंड ने। मिस डुमंड के कथन अनुसार इतिहास के तीन प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं। मैक्स मुलर ने, उनका पूरा नाम मुझे नहीं पता है। मुलर ने दो बोले थे कि भाई कोई आप इतिहास पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, उसके माध्यम से आप रहस्यों का क्या कर सकते हैं, वर्तमान रहस्यों का, वर्तमान मतलब प्राचीन जो रहस्य है उनका वर्तमान में उद्घाटन कर सकते हैं, उनको अपन जान सकते हैं इतिहास पढ़ने और पढ़ाने से। दूसरी बात उन्होंने यही कहा गया है कि इतिहास के संयोग से इतिहास यदि आप पढ़ेंगे, उनका इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास जानेंगे तो अन्य विषयों को भी जो अध्ययन है उसमें क्या होगा कि समझने का सफल प्रयास होगा, अन्य विषय भी आपके अपने आप समझ में आते रहेंगे। मिस डुमंड के कथन ने क्या कहा है कि पहला बोला है उन्होंने, तीन प्रमुख उद्देश्य बताए हैं कि इतिहास के प्रति समाज में रुचि उत्पन्न करना। मिस डुमंड ने एक बात बोली है कि इतिहास का हम शिक्षण करेंगे, इतिहास को हम पढ़ेंगे, उसके माध्यम से क्या होगा, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो उसके माध्यम से समाज में इतिहास के प्रति क्या होगी, इंटरेस्ट जगेगा, रुचि जगेगी। जिस प्रकार से जैसे ताजमहल है तो ताजमहल को किसने बनवाया, यदि हम समाज के सामने बात करेंगे तो वो तुरंत जवाब देंगे कि शाहजहां ने बनाया, तो उसके प्रति लोगों का क्या होगा, रुचि बढ़ेगी। जैसे ताजमहल की बात कर ले या बाजीराव पेशवा की जो समाधि स्थल है उसकी बात कर ले, इन सभी में क्या होगा कि लोगों का क्या होगा कि इतिहास के प्रति समाज में रुचि उत्पन्न होगी, और रुचि उत्पन्न करना है, इतिहास के प्रति समाज में रुचि उत्पन्न करना है मिस डुमंड के अनुसार। दूसरा है सामान्य रूप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना। सामान्य रूप कोई सी चीज भी देखते हैं तो उसमें हम सामान्य रूप रहता है तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि साइंटिफिक इसका क्या रीजन होगा, ये कब कौन से काल में होगा, कार्बन 14 की विधि हम लगाएंगे, तो सामान्य रूप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करना इतिहास को पढ़ना है। इस मिस डुमंड के अनुसार इतिहास के उद्देश्य में अंतर्गत आता है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करना। मिस डुमंड ने तीन इतिहास के उद्देश्य बताए हैं। पहला उद्देश्य उन्होंने जो बताया उसमें यह है कि इतिहास के प्रति समाज में रुचि जागृत करना। दूसरा उद्देश्य उन्होंने बताया है कि इतिहास सामान्य रूप से, इतिहास के माध्यम से सामान्य रूप से लोगों में क्या करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना। तीसरा उन्होंने बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करना।
अब आधुनिक विद्यालयों में इतिहास के अध्ययन करने के उद्देश्य के संबंध में कुछ तथ्यों का समर्थन करते हुए मिस्टर लीडवुड वेज ने अपना मत इस रूप में प्रस्तुत किया है। लीडवुड ने क्या बोला है? तो लीडवुड के अनुसार दोस्तों, इतिहास के लेखन तथा इसके अध्ययन अध्यापन में रुचि एवं उत्साह उत्पन्न करना, और वही बात इन्होंने आगे चलकर बोली है कि इतिहास का यदि हम लिखेंगे और उसका अध्यापन करेंगे, अध्ययन करेंगे, अध्यापन करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि लोग उसमें क्या करेंगे, समाज में रुचि होगी, उत्साह होगा, उत्साह उत्पन्न होगा। फिर आगे बात बोली है कि पूर्वजों के आदर्शों का उल्लेख करना। पूर्वजों के आदर्शों का उल्लेख मिस्टर लीडवुड वेज कह रहे हैं। तीसरी बात, समय विज्ञान यानी क्रोनोलॉजी में विकसित करते हुए स्थान, देश तथा समय अर्थात काल के मध्यगत संबंधों को बताना, या उनकी बात करें तो संबंधों का निर्धारण व निश्चय करना कि भैया ये जो है समय विज्ञान यानी कि क्रोनोलॉजी में विकास करते हुए देश तथा समय अर्थात काल के मध्यगत संबंधों का निर्धारण और निश्चय करना कि ये इस समय क्या था। इस समय जैसे हम देखते हैं हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र में कि इधर के शहर में ट्रेन चलती, तो ट्रेन से दिमाग में आया कि भाई इसने ट्रेन सबसे पहले किसने चालू करी होगी, सबसे पहले कहाँ चालू हुई होगी। तो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई और थाने के बीच में पहली चालू हुई। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारे मन में समय का विकास होता है, देश का विकास होता है, और जो निर्धारण और निश्चय करना है उनके बीच में क्या संबंध है कि कब चालू हुई, कहाँ चालू हुई, किसने चालू करी, है ना। इस तरीके से हमारे अंदर इतिहास को पढ़ने से होता है, इसका उद्देश्य बनता है। चौथा बात करें कि सत्य, देश प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। पांचवा है सामाजिक वातावरण की प्रकृति का ज्ञान करना। सामाजिक वातावरण मतलब हमारे समाज में क्या चल रहा है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसके बारे में और उसकी जो प्रकृति है, नेचर है कि क्या चल रहा है समाज में, लोग किस तरीके से इतिहास के बारे में जानते हैं, उसका ज्ञान कराना। सामाजिक वातावरण की प्रकृति का ज्ञान कराना भी होता है। पांचवी की बात करें थे कि सामाजिक वातावरण की प्रकृति का ज्ञान कराना, समाज में क्या चल रहा है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसके बारे में ज्ञान कराना। छठवां है महत्वपूर्ण तथ्यों का निर्धारण करने वाली ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक विधि का ज्ञान कराना। सातवां है मानव जाति के सभी क्षेत्रों में विकास पगों का काल क्रमानुसार अध्ययन करना। यानी मानव जाति के सभी क्षेत्रों में जो विकास हो रहा है उसके जो क्रम है वो किस प्रकार से कदम बढ़ा रहा है, उसके काल का क्रमानुसार क्या करना, अध्ययन करना। इतिहास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है यानी बहुत बड़ा है, क्योंकि इतिहास सच्ची सभ्यता का मूलाधार है और यह मानव प्रकृति पर अपनी निश्चित दृष्टि केंद्रित करता है। राष्ट्रों की संख्या वृद्धि, क्रियाशील व्यक्ति के प्रतिदिन विस्तृत होते हुए कार्य क्षेत्र एवं युक्तियां, दलों के उत्थान एवं पतन, विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं का विकास, ये सभी इतिहास के प्रमुख विषय माने गए हैं।